का इल्म अता किया। सब कहें सुभान अल्लाह। अगरचे मेरा मिजाज नहीं है कि हलवाता नहीं हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ही खामोश बैठे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, परिंदे बोलते थे, चींटियां बोलती थी बिलों के अंदर, हशरात बोलते थे, सुलेमान समझ जाते थे। उल्लिमना मंतिक, वो क्या है? उल्लिमना मंतिक अत-तैर। अल्लाह ने मुझे परिंदों की, हशरात की बोलियों का इल्म दिया। चींटी बोलती है तो सुलेमान समझते हैं, चिड़िया चहकती है तो सुलेमान समझते हैं, कोयल कूकती है तो सुलेमान समझते हैं। यह अल्लाह का फजल था, उन्हें परिंदों का इल्म अता हुआ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इल्म एजाजी हैसियत में अता किया, वो इल्म तिब था, मेडिकल साइंस। आम तबीब उस दौर का तो पुड़िया खिलाकर या दवाई खिलाकर, गोली खिलाकर मरीज ठीक करता, लेकिन ईसा की शान मसीहाई ये थी, हजरत ईसा की शान मसीहाई ये थी कि मरीज के जिस्म पर सिर्फ हाथ फेरते उसे शिफा मिल जाती। कभी आपने सुना कोई पैदाइशी नबीना हो, डॉक्टर की दवाई से उसकी बीनाई लौट आई हो? लेकिन अल्लाह ने ये एजाज, इल्म तिब में ये एजाज हजरत ईसा को अता किया कि आंखों पे हाथ फेरते बीनाई लौट आती। इल्म इतनी अजीम दौलत है अजीज तलबा। हर रसूल को किसी खास पहलू से इल्म अता किया गया। जनाब आदम को इल्मुल अस्मा, जनाब यूसुफ को इल्मुत ताबीर, जनाब दाऊद को फौलादी इल्म, जनाब सुलेमान को मंतिक़त तैर का इल्म, जनाब ईसा को इल्मुत तिब। और रहमत आलम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊती तो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन। अगलों और पिछलों को जितना इल्म अल्लाह ने बांटा था कुरान की सूरत में, वो सारे उलूम मेरे क़ल्ब अतहर पर नाज़िल कर दिए गए। ये उम्मुल किताब है कुरान करीम। अब देखिए, यही वजह है कि सूरह रहमान में अल्लाह ने बहुत सी नेमतों का ज़िक्र किया, हूर व ग़िलमान का, नुजूम व कवाकिब का, शम्स व क़मर, शजर व हजर का, बहुत सी नेमतों का ज़िक्र किया। लेकिन सबसे पहली नेमत, भाई आप मेरी तरफ देखें, उधर दाएं बाएं जो कुछ हो रहा है वो मैं इससे मुतासर हो रहा हूँ, ख़यालात का रब्त टूट जाता है। सूरह रहमान में हक़ तआला शानहू ने जो कुछ नेमतें अपनी बयान की, और हर 2-3 आयतों के बाद एक ही जुमला बार बार दोहराया, बल्कि 31 मरतबा दोहराया। क्या? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी किस किस नेमत की नाक़दरी करोगे। लेकिन इनामात की उस फहरिस्त में जो सबसे पहला नंबर जिस नेमत को दिया, आइए सुनते। फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदानि वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम।
वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये भी मेरा करम है कि मैंने आसमान को बग़ैर सतूनों के बुलंद कर दिया। वस्समा रफ़अहा, और ये भी मेरा इनाम है कि मैंने ज़मीन को मुख्तलिफ दर्जात में मखलूक़ात के लिए बिछा दिया। कहीं पहाड़ों जैसी अजीम मेखें ठोंक दी, कहीं रेत के ढेर लगा कर सहरा बना दिए, कहीं पानी जमा करके समंदरों की सूरत दे दी, कहीं मैदान बनाकर तुम्हारी अनाज और खुराक की ज़रूरतें पूरी कर दी। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम। मैंने ज़मीन को मुख्तलिफ दर्जात में बिछाया, ये भी मेरा इनाम है, ये भी मेरा करम है। और सूरज तुम्हें धूप अता करता है, रोशनी अता करता है। सूरज की ये धूप और सूरज की ये रोशनी भी मेरा करम है। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। दरख्त साया किए हुए हैं, ये भी मेरा इनाम है। लेकिन नुअमानपुरा वालों, इनामात की इस फहरिस्त में, नेमतों की इस कतार में शजरो हजर का जिक्र भी बाद में है, हूरो गिलमान का जिक्र भी बाद में है, शम्सो कमर का जिक्र भी बाद में है, बरादर व पिसर का जिक्र भी बाद में है, अर्ज़ो समा का तज़किरा भी बाद में है। नेमतों के इस बयान में अल्लाह ने सबसे पहले जिस इनाम का जिक्र किया वो ये है कि अर्रहमान अल्लमल कुरआन। मैंने तुम्हें कुरान जैसी नेमत दी, कुरान जैसा इल्म अता किया। तो सबसे बड़ी नेमत इल्म है, और उलूम में भी सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का कुरान है। अर्रहमान, मैं रहम करने वाला हूँ, मैं मेहरबान हूँ। अल्लमल कुरान, कि मैंने तुम्हें कुरान अता किया। तो कुरान चूँकि उम्मुल उलूम है, कुरान करीम अज़्ज़िक्र भी है। कुरान करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने वाला अबदी सरमदी मुअजिज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतल्लिक़ कितनी अजीब बात इरशाद फरमाई। वो जो मशहूर हदीस है, आप पढ़ते भी, अना मदीनतुल इल्मी व अलियुन बाबुहा व अलियुन बाबुहा। उसका मफ़हूम यही है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर इल्म व हिकमत का दरवाज़ा है। खाक पर लेटे होते थे, रहमत आलम खाक पर लेटे देखकर हज़रत अली को अबू तुराब कहा करते थे, खाक नशीन। लेकिन इस खाक नशीन की इल्मी बरतरी का ये आलम है, इल्मी फ़ौक़ियत का ये आलम है कि ख़ुद कभी कभी कहा करते थे और अजीब झूम कर कहा करते थे। आप भी समाअत कीजिए। मैं तो कभी कभी अपनी रूहानी तस्कीन के लिए इसे बहुत पढ़ता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि रज़ीना क़िस्मतल जब्बारी फ़ीना
अजीब बात है, अजीब सादा सी अरबी है। आप तो अभी बहुत दर्जा हिफ्स वाले बच्चे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो बच्चे कम अज़ कम या जो मेरी बेटियां कोई सर्फ नाफ थोड़ी सी पढ़ चुकी हैं, उनको इसका मफ़हूम बड़ा आसान, हज़रत अली की शायरी बड़ी आसान है। रज़ीना किस्मत अल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू फ़इन्नल इल्मा फ़इन्नल माला यफ़नी अन क़रीबिन फ़इन्नल इल्म यबक़ी ला यज़ालू। हम अपने रब की तक़सीम पर राज़ी हो गए, उसने हमें इल्म की दौलत दे दी और कुछ लोगों को दुनिया की दौलत दे दी। सोने चांदी और जवाहरात वाली दौलत तो फना होने वाली है, लेकिन अल्लाह ने जिनके सीनों में कुरान की दौलत डाल दी है वो तो लाजवाल है। फ़इन्नल इल्मा यबक़ी ला यज़ालू। और एक हदीस मुबारका तिलावत की, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह कुरान के ज़रिए लोगों को इज़्ज़त के आसमान पर बिठाता है और अल्लाह कुरान ही को छोड़ देने की वजह से कुछ बदनसीबों को ज़लील और रुसवा भी कर देता है। इस हदीस में एक उसूल बता दिया इस उम्मत के लिए, और उसूल ये है कि इस उम्मत को जब भी इज़्ज़त मिलेगी कुरान की वजह से मिलेगी, और जब भी ये उम्मत कुरान को छोड़ेगी पस्तियों की गहराइयों में गिरती चली जाएगी। और इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब, इसको बंद कर दीजिए, अगर इतनी तो आवाज़ मेरी है कि इसके बगैर चल जाऊंगा। अगर इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के ज़रिए लोगों को इज़्ज़त के आसमान पर बिठाता है और इस किताब को तर्क कर देने की वजह से लोगों को पस्त भी कर देता है और रुसवा भी कर देता है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की फुतूहात में से एक शख्सियत हैं जिन्हें कुरान ने फ़तह किया। और मैं तो यहाँ पर एक जुमला कहा करता हूँ कि ये कुरान का फैज़ है कि हज़रत उमर फ़ारूक को कुरान ने फ़तह किया और फिर फ़ारूक ने पूरे आलम को फ़तह कर डाला। और इस वक्त जो हमारे पास दोनों क़िबले हैं, इस वक्त जो हमारे पास दोनों क़िबले हैं, दोनों फ़ारूक़ी एहसान हैं, दोनों फ़ारूक़ी एहसान। जिस दिन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए, मुसलमानों को बैतुल्लाह मिल गया, और जिस दिन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस भी मिल गया। दोनों क़िबले फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस उम्मत पर एहसान हैं, और ख़ुद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान का फैज़ हैं। कुरान की वजह से हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, करीब करीब आ जाएं बेटा, नज़दीक आ जाएं, अपनी जगहों से उठकर करीब आ जाएं, थोड़ी देर इंशाअल्लाह बातचीत करते हैं।
मैं इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ आयात पढ़ता हूँ कुरान करीम के हवाले से। मस्जिद के अंदर का स्पीकर नहीं, अंदर वाला स्पीकर, अंदर वाला लगा रहे हैं। मस्जिद के जो अंदर का अपना स्पीकर है वो किधर है? अच्छा, कोई नहीं, खैर हो जाता। Audionic, the sound master. तो मैं आपने लावा है अंदर मस्जिद के अंदर तो फायदा कि थोड़ी देर बाद फिर Audionic, the sound master. रहने दे, आप बंद कर दें, बस इसको वैसी बात कर ले। मस्जिद के अंदर वाले स्पीकर चलाओ वाले हो, ये बस बड़ी बहुत आवाज़ बहुत है। तो अजीज़ तलबा, कुरान करीम वो अज़मतों वाली किताब है। चूँकि आप इस वक्त नुअमानपुरा जिस महल्ले वक़ू पर वाक़े है, ये पहाड़ों के दामन में, तो कुरान करीम अपनी अज़मत को समझाने के लिए एक मकाम पर पहाड़ों की ही बात करता है। आयत पढ़ता हूँ मैं, बड़ी मशहूर आयत है सूरतुल हशर की अज़मत कुरान के हवाले से। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल। अब चूँकि स्पीकर नहीं है, अब आप लोग भी बिल्कुल गूंगे नहीं बनेंगे, बोलेंगे साथ साथ, चूँकि जो इधर वाली कमी है वो आपने पूरी करनी है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ। बस आवाज़ आ रही है ठीक, अंदर तो आवाज़ जा रही है ना, बस ठीक है, ज़रूरत नहीं है, बंद करवा। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो वो पहाड़ भी खौफ़े खुदा से रेज़ा रेज़ा हो जाता। लेकिन हमने इस कुरान को पहाड़ पर नहीं नाज़िल किया, बल्कि क़ल्बे मोहम्मद पर नाज़िल कर दिया है। और वो कलाम, वो पहाड़ जिसमें इतनी हैबत थी कि पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर देता, वो सारी हैबत, वो सारा जलाल क़ल्ब मोहम्मद ने अकेले बर्दाश्त कर लिया। और जब क़ल्ब मोहम्मद के वास्ते से उम्मत तक कुरान पहुँचा, जामिया हसनैन नुअमानपुरा के बच्चों तक ये कुरान पहुँचा, अब ये रेज़ा रेज़ा नहीं करता, बल्कि सकून और मोहब्बतें अता कर देता है। तो ये सारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से।
मैं एक मेडिकल वार्ड में गया तो वहाँ मेडिकल वार्ड में ज़हनी डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए सूरह रहमान बड़ी अच्छी आवाज़ में, बड़े अच्छे अंदाज में चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट ने, माहिरीन नफ्सियात ने तजवीज़ किया है कि जिनको सुकून नहीं है, ज़हनी दबाव है, तनाव है, उन्हें किसी अच्छे कारी की ज़ुबान से कुरान सुनाया जाए तो उन्हें सुकून मिल सकता है। यकीन जानिए, जब बिल्कुल खामोशी हो और आप किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर बैठे हों, किसी पहाड़ी पर, अगर आप गौर करें, परिंदों की आवाज़ों पर कान लगाए, कहीं बुलबुल चहक रही हो, कहीं मुर्गा बांग दे रहा हो, कहीं कोयल बोल रही हो और कोई आवाज़ ना हो, तो आपको कितना ज़हनी सुकून मिलता है। कभी इसका तजर्बा कीजिए। अगर वो फितरत की आवाज़ें सुकून दे सकती हैं तो कुरान तो फिर है ही कलाम फितरत। तो माहिरीन नफ्सियात ने कहा, जो दिल के मरीज़ हैं, जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, गोलियां खाते हैं, जिनको नींद नहीं आती, उन्हें कुरान सुनाइए, लेकिन बशर्ते कि किसी अच्छे कारी की तिलावत से सुनाइए। जिस तरह आजकल हमारी हुस्न क़िरात की महफ़िल होती हैं, ये सारे ज़हनी सुकून के लिए हैं। तो मैंने कहा कि ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। दर्द उरूज पर हो, जब बीमारियां हुजूम कर लें, बुढ़ापा तंग करने लगे, औलाद बेवफाई कर जाए, सारा ज़माना जब ठोकरों पे रख दे, तो तन्हाई के उन लम्हात में अल्लाह का कुरान खोल लिया करो, सुकून मिल जाएगा। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, तू सैयद कौनैन के फरमान पढ़ा कर। और अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, अल्लाह ने कश्मीर वालों, अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या नेमत नहीं बख्शी। ठंडे और मीठे चश्मों के पानी हैं, एसी के बग़ैर ठंडे मौसमों में रहते हो, ये इन मुल्तान वालों से पूछिए। अभी रास्ते में आते हुए हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, हज़रत वो चश्मे का पानी पेश किया, यकीन जानिए ठंडा तो था ही, और उसमें जायके 7 जायके जड़ी बूटियों के, इतना खूबसूरत पानी। और अल्लाह ने क्या क्या तुम्हें नेमत नहीं बख्शी, फुर्सत जो मिले सूरत रहमान पढ़ा कर। ये तो ये पहाड़ हैं, सरसब्ज हैं, और इनमें चश्मे भी फूटे हुए हैं, ठंडे और मीठे पानी हैं, बेहतरीन मौसम है। आइए मैं आपको कुछ दूसरे पहाड़ों का मंजर भी दिखाता हूँ। बग़ैर सब्ज़े के जले हुए सड़े हुए पहाड़, बुलंदो बाला पुरहैबत पहाड़, वीरान पहाड़, एक चश्मा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं पानी का, एक कतरा भी नहीं। अरब का सूरज गर्मी बरसाता है, आग बरसाता है, और ज़मीन पर रेत भी बिछी हुई है, संगरेज़े भी बिछी हुए हैं, गर्मी भी सख्त है। और खुदा का इब्राहीम अपनी बीवी और बेटे को छोड़ के जा रहा है। वो तो मक्कातुल मुकरमा तो बहुत बाद में शहर आबाद हुआ, जब इब्राहीम ने छोड़ा तो उस वक़्त कुछ नहीं था। ये 4000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ,
खौफ का ये आलम, पानी नहीं साया नहीं, खौफ का ये आलम के ख़ुद खौफ को भी वहाँ खौफ आता है। हफीज़ जालंधरी कहता है ये वादी, कुरान कहता है वादिन गैर ज़ी ज़र्अ, वहीं से हफीज़ ने उठाया, ये वादी जहाँ वहशत भी रखती थी कदम डर डर के, जहाँ फिरते थे आवारा थपेड़े बाद सर सर के, ये वादी जिसमें सब्ज़ा था न पानी था न साया था, इसे आबाद करने को इब्राहीम आया था। और खुदा का काफिला, है वाह जालंधरी वाह, खुदा का काफिला यानी इब्राहीम, बीवी हाजरा और चंद माह का इस्माइल शीरखार। जालंधरी कहता है खुदा का काफिला, खुदा का काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, इब्राहीम हाजरा इस्माइल अलैहिमुस्सलाम। खुदा का काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, मुअज़्ज़ज़ इनको होना था ज़मीनों आसमानों पर। चला जाता था तपते हुए सहरा के सीने पर, जहाँ तरजीह देता है इंसान मौत को जीने पर। इब्राहीम ने बीवी को बिठाया, मैं ये अपनी बेटियों के लिए ये कसदन लाया हूँ, क्योंकि ख़वातीन भी सुन रही हैं तो एक ख़ातून का जिक्र कर रहा हूँ, मेरी बेटियाँ सुने। इब्राहीम ने हाजरा को बिठाया, चंद माह के इस्माइल को छोड़ा, रुख पलट कर चला गया। हाजरा पूछती है इब्राहीम, लोग घरों में अपनी फैमिलियां तन्हा नहीं छोड़ते, तुम इन पुरहैबत पहाड़ों में छोड़ कर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कुछ जवाब नहीं दिया। हाजरा ने सवाल बदला अलैहिस्सलाम, इब्राहीम क्या खुदा के हुक्म पर छोड़ के जा रहे हो? लब फिर भी नहीं हिलाए, खामोश उंगली उठा दी। हाँ, उसने हुक्म दिया है। सब्र तवक्कुल की मलिका हाजरा ने जब अपने शौहर की आसमान की तरफ उठी हुई उंगली देखी तो कहने लगी, इज़न ला युज़य्यिन अल्लाहु शैया, फिर बेफिक्र होकर जाइए, जिसके हुक्म पर बिठाया है हिफाजत भी वही करेगा। इब्राहीम चला गया। सरसब्ज पहाड़ों में बैठने वालों, ये दास्तान भी सुनो। इब्राहीम चला गया, सूरज निकल आया, अरब के संगरेज़े गर्म होने लगे। नन्ना इस्माइल प्यास से रोने लगा, हल्क खुश्क हुआ, कांटे चुभने लगे। ममता की मारी हुई माँ पानी की तलाश में दौड़ी, कभी सफ़ा पर कभी मरवा पर। इधर इस्माइल दौड़ता है, उधर हाजरा, इधर इस्माइल रोता है, उधर हाजरा दौड़ती है। इस्माइल रोता है, हाजरा दौड़ती है, पानी नहीं मिलता। मैंने कहा तड़पता है कोई बेटा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बेटा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। मगर जब माँ तड़पती है, इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ का खुसूसी ख्याल रखना। माँ के, वो किसी साहबी ने उठकर पूछा ना कि मुझ पर किसका हक ज़्यादा है? कहा तेरी माँ का। चूँकि बच्चे बैठे हैं सब माँओं वाले। हाँ। फिर पूछा
कि मुझ पर किसका हक ज़्यादा है? कहा तेरी माँ का। फिर पूछा मुझ पर किसका हक ज़्यादा है? कहा तेरी माँ का। फिर पूछा मुझ पर मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? कहा तेरा बाप। 3 हिस्से माँ के, 1 हिस्सा बाप का। मुहद्दिसीन ने तौजीह बयान की, रीज़न बयान की, इसलिए कि औलाद की खिदमत में 3 खिदमतें माँ ऐसी करती हैं जो बाप नहीं कर सकता। हमल, विलादत, रिज़ाअत। अपने वजूद में उठा कर रखती है, अपने वजूद से खुराक देती है, नचोड़ नचोड़ कर अपना शबाब औलाद के पैकर में भर देती है और ख़ुद निढाल हो जाती है, ख़ुद ढल जाती है। ये ज़र्फ़ सिर्फ माँ का है। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा, मैं कहा करता हूँ हाजरा दौड़ी। दौड़ी क्यों? बेटे की मोहब्बत में ना, बेटा प्यासा है, माँ दौड़ रही है ना। मैं कहा करता हूँ हाजरा दौड़ी, क्यों दौड़ी? ममता से बेचैन होकर बेटे की मोहब्बत में दौड़ी कि बेटा प्यासा है। रब्बुल आलमीन को माँ का दौड़ना अर्श बरी पर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फरमाया हाजरा आज तू तन्हा दौड़ रही है, मुझे मेरे जलाल की कसम, मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं क़यामत तक सारे ज़माने को तेरी अदा की तामील में दौड़ाता रहूँगा। सब दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। तो पहाड़ों की बात हुई, पहाड़ों की, ये भी पहाड़ हैं, वो भी पहाड़ हैं, वो लक़ दक़ सहराएँ, वादी गैर ज़ी ज़रा है। और ये तो वो है जो बाबा सादी कहता है, गर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती के सीने पर अगर जन्नत देखना चाहते हो तो इस खित्ते को देखिए। तो अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की ये नेमतें हैं, ये चश्मे। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया ठंडा पानी भी नेमत, साया भी नेमत, नींद भी नेमत। जैसे अभी मेरे एक बुज़ुर्ग यहाँ सो रही थी तो मैं सोच रहा था कि ये भी नेमत है कि इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें हैं, सूरह इसराफील बज रहा है, लेकिन बाज़ लोगों को फिर भी नींद आ जाती है। तो ये अल्लाह की नेमत है। ठंडा पानी भी नेमत, महफिल में नींद भी नेमत। लोगों को बिस्तर पर नहीं आती, इतनी इतनी गोलियां खाते हैं, और यहाँ लोग मजलिस में सो जाते हैं। ये अल्लाह का इनाम है। बाज़ हमारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो बैठते ही खराटे शुरू हो जाते। सफ़र, हालांकि सफ़र में मुझे नींद नहीं आती, कहाँ सफ़र की मुशक्क़त, कहाँ नींद जैसी एक नफीस चीज़, उसका सफ़र से ताल्लुक़ ही नहीं, लेकिन बाज़ लोग सो जाते हैं। ये भी अल्लाह का करम है। वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद को भी तुम्हारे लिए राहत की चीज़ बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद को भी तुम्हारे लिए राहत की चीज़ बनाया। और नुअमानपुरा के दोस्तों, नींद भी नेमत, ठंडा पानी भी नेमत, ठंडा साया भी नेमत, लेकिन इन सारी नेमतों से बड़ी नेमत अल्लाह का कुरान। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, मैं रहीम हूँ, रहमान हूँ, और मेरी रहमत का सबसे पहला मज़हर ये है कि मैंने तुम्हारे दामन में कुरान डाला। मैंने तुम्हें कुरान जैसी नेमत अता की, कुरान जैसी अज़मत अता की। और कुरान की अज़मत के 4 पहलू, बस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान ही से कुरान की अज़मत के 4 मज़ीद पहलू, इस तरह मोतियों की तरह आयतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कभी कभी मैं समझता हूँ ये माला है या मोतियों का कोई हार है जो पुरोया गया है तारीफ़ कुरान के सिलसिले में। फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये वो कुरान है, इसे नाज़िल करने वाला रब्बुल आलमीन है, इसे लाने वाला जिब्रील अमीन है,
इसकी ज़ुबान अरबी मुबीन है, और जिसके क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ वो रहमतुल लिल आलमीन है। देखा आपने कितनी अज़मतें हैं इसमें। इसे खूबसूरत तजवीद के साथ तिलावत करो, कारी बन जाओगे। इसे सीने में महफूज कर लो, हाफिज बन जाओगे। इसकी तालीमात को समझकर फ़ैसले करना शुरू करो तो काजी बन जाओगे, और इसके दुश्मन से लड़ पड़ो तो गाजी बन जाओगे, और इसकी आबरू के लिए जान दे दो तो शहीद कहलाओगे। ये कुरान करीम है, इसकी मुख्तलिफ़ आज़मतें हैं। अब आप सब हज़रात अपने दिल की तख्ती को साफ़ कर दीजिए, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ताकि माहौल में ज़िक्र की खुशबू फैल जाए और कोई ज़ुबान खाली ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई पर पस्ती में वीरानों में बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।